हम तो हम्म। कहते हैं कि हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन ये कैसे सम्मान हो रहा है भाई? मतलब क्रिसमस है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जाकर गिरजाघर के बाहर। आप जो त्योहार मनाया जा रहा है उसके लिए सजावट है उसको तोड़ फोड़ देंगे और कहेंगे कि भाई ये तो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, या फिर ये घुसपैठिए एक तरह से हमारे देश के अंदर। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और सभी दर्शकों का। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि ये त्योहार में जिस तरीके से मारपीट और कार्यक्रम रोकना, क्या ये संविधान की किताब में लिखा है? मुझे तो नहीं दिखा आज तक, मैंने जितना पढ़ा। अब हम्म। लगातार आप देखिए कि पिछले दिनों मुस्लिम त्योहार हो, अभी ईसाइयों के त्योहार हो या हिंदू त्योहार हो, सुरक्षा सभी को मिलनी चाहिए, जिसको लेकर के हर किसी का एक हक है और उन्हें एक पूरे अधिकार है अपने त्योहारों को मनाने का। हम्म। जो लोग धर्म के नाम पर ये हमला कर रहे हैं, मुझे बताइए, क्या किसी वो धर्म का भला कर रहे हैं क्या? भारत की पहचान जो है, क्या उसे जानबूझकर दांव पर लगाया जा रहा है? ये पूरे मामलों के अंदर देखिए। दूसरा, दुनिया भर में अभी जैसे आपने कहा कि ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या वो सिर्फ भारत में ही देखे जा रहे हैं? भारत के बाहर नहीं देखा जा रहा है क्या उसको? ये हम्म। रिलीजियस इंटॉलरेंस का मामला जो है वो लगातार फैलता जा रहा है दुनिया के अंदर। आज चर्च है, मान लीजिए आपके चर्च को लेकर के आप तोड़-फोड़ कर रहे हैं, कल मस्जिदों को कर रहे थे, अब गुरुद्वारा को करेंगे। तो ये आप क्या बताना क्या चाहते हैं कि भीड़ तंत्र चल रहा है आपका या कुछ और है? अच्छा, दूसरी बड़ी बात जो है इसके अंदर कि सरकार और पुलिस क्या प्रोएक्टिव कदम उठा रही है? अगर उठा रही है तो दिख क्यों नहीं रहा है, सबसे बड़ा सवाल। क्या हम हमले को रोकने के लिए या वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं? तो पता चलेगा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आप हम्म। अरेस्टिंग बताइए कितनी है, क्या है? दूसरा, हम्म। आप भीड़ के शासन की जिस तरीके से लगातार चल रहा है, मुझे लगता है कि कानून का शासन अब चलेगा कि ये नहीं चलेगा, किस तरह अपने इस पूरे देश को किस जगह ले जाने का सोचा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर के। त्योहार कभी लड़ाई नहीं, मोहब्बत के लिए पहचाना जाता था। जब त्योहार आता था तो एक दूसरे पहले से ही तैयारी करते थे उन सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन अभी जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए खास करके ये डर का माहौल बनता गया है। आप देखिए कि मुस्लिमों का कोई त्योहार आता है तब एक डर का माहौल होता है, या रामनवमी होती है तो आपने देखा होगा कि मस्जिदों के बाहर या मुसलमानों के नाम के बिना त्योहार मनते ही। हम्म। तो जो जुलूस निकलते हैं तो वो एक डर का माहौल, एक भय का माहौल होता है, जो आज से कुछ साल पहले कभी नहीं हुआ करता था। भारत की कभी ताकत जो है वो विविधता में और एकता में हुआ करती थी। अब वो पता नहीं क्या और किस दिशा में ले जाना चाहते जी हैं। इकबाल जी, हम तो धर्म ये नारा बचाना लगाते है। थे ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। ये भाईचारे के बीच में ये घासलेट कौन डाल रहा है, कौन आग लगाना चाह रहा नहीं, है? ये और ये 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 आप देख देखिए रहे जो हैं भी। बड़े बड़े जो नेता हैं, इकबाल जी, बड़ी बड़ी दिलचस्प बात है। जो बड़े बड़े नेता हैं वो जो है गिरजाघर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं चर्च में कार्यक्रम मनाने के लिए। बड़े बड़े नेता अपील कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन ये जाकर वहां हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़िए, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये देखिए, कौन सा सबसे तरीका पहले है कि तो आप मैं वहां जाकर। हिमांशु ये बता दूं कि अगर धर्म बचाना है तो सबसे पहले इंसानियत को बचाना होगा आपको। इंसानियत हम्म। से रिलेटेड ही सारी चीजें होती है। और प्रधानमंत्री अगर गिरजाघर में जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री खुद समझ रहे हैं अब कि ये जो हालात हो रहे हैं देश के अंदर, इसका असर क्या होगा। हम्म। सबसे बड़ा सवाल है कि आप जहां मेजोरिटी में हो, भारत में ही हो, हम्म। और मिडिल ईस्ट को गिन लो या हम यूरोप देख ले, पूरा अमेरिका देख ले, अगर वो भी इस तरीके से हरकत करना शुरू कर दे, तो हम्म। आप मुझे बताइए जो भारतीय वहाँ हमारे हैं, उनके हालात क्या होंगे? क्या वो सही बात। सही से जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल। आपके पास जो वो नौकरी के लिए गए हैं, जो डॉलर्स के अंदर पेमेंट आ रही है, जिससे देश तरक्की कर रहा है या देश चल रहा है, क्या अगर उनको इस तरीके से उन्होंने लताड़ना शुरू किया, भगाना शुरू किया, तो क्या आपके पास इस तरह के कोई ऑप्शंस मौजूद है? आपको पता हम्म। लगेगा नहीं। देखो, पिछली बार भी जब जिस तरीके से हालात हुए थे, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को बहुत गंभीर रूप से चीजें कही थी और समझाया था। उसके हम्म। बाद में कुछ चीजों को लेकर के मामला शांत हुए थे। फिर एक बार देश के अंदर इस तरह फरवरी हो या क्रिसमस हो या आप देखिए मुहर्रम आ जाए, तो इस तरह के जो हालात है वो जब भी कोई त्योहार आता है तो अचानक लोग जो है वो निकल के बाहर आ जाते हैं और सरकार कहती है हम कार्रवाई करते हैं। पिछले 3 साल या 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर आप बताइए कि किन लोगों के ऊपर यूपीए के तहत
यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है, कहाँ है वो लोग, कितने लोगों को सजा मिली है, तो आपको शून्य रिपोर्ट मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ा कमाल तो ये इस देश का ये है कि अगर गैंग रेप होता है तो उसके लोगों को बाकायदा छोड़ा जाता है और मंत्री हंसते हैं उस पर, कमेंट हम्म। करते हैं। एक सूबे का मुख्यमंत्री जो है वो किसी का नकाब खींचता है, उस पर ना माफी होती है, ना कोई सवाल जवाब होता है उससे, ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। तो ये हम्म। पता नहीं देश आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप माइनॉरिटी की बात, अपना मेजोरिटी की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि आज भी जो बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे हैं वो माइनॉरिटी स्कूल के, जो लोगों ने स्कूल बनाई है वहीं जा रहे हैं, जिसको आप मिशनरी स्कूल कहते हैं। आपके बच्चे वहीं जा रहे हैं। तो आपने आजादी से लेकर के अब तक क्या चीजें की है? 100 साल आरएसएस को हुए हैं। क्या मुझे बताइए कि क्या एक मदर टेरेसा वो दे सके हैं? तो आपको पता हम्म। लगेगा नहीं। दुनिया आज मदर टेरेसा को जानती है, भले ही आरएसएस कितनी भी बात करता हो कि मिशनरीज के अंदर मदर टेरेसा को आज भी भारत के अंदर मुझे लगता है गरीब से गरीब और बड़े से बड़ा आदमी जानता है। क्या आपने हम्म। उस स्तर का कोई एक सोशल वर्कर पैदा किया हो, या ऐसा लीडर पैदा किया हो जिसने सभी बच्चों को आपके जो है स्कूल्स बना के दिए हो, अ, फिर एजुकेशन मुफ्त किया हो, उनके एजुकेशन को लेके ध्यान दिया हो। जिस तरीके से मिशनरीज अलग अलग जगह जाती है, वो बच्चों को पढ़ाती है, कई लोगों को फ्री में पढ़ाती है। तो क्या इस तरह की चीजों को लेकर के आपने इन 75 से ज्यादा आजादी को साल हो गए, आपने क्या इस तरह की कोई चीजें की है? तो आपको पता लगेगा नहीं। बस आपने एक चीज सिखाया है, होदम करो, मारो, तोड़ो, चिल्लाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो। इससे देश जो है वो तरक्की नहीं करता। आपस के अंदर जो भय एक दूसरे का बढ़ता है, एक दूसरे की दुश्मनी बढ़ती है। पहले आपने मुस्लिम समाज को टारगेट किया, अब वो माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस है, कल सरदार होंगे। तो ये जो चीजें है, इससे आप पता नहीं देश को क्या दिशा देना चाहते हैं। और आप खुद जो है एक तरीके से लोगों को ये रोकने की जगह पर आप चर्च में जाकर के वहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्रिश्चियन समुदाय के साथ है, हमें केरल और पता नहीं अलग अलग जगह पर इलेक्शन जीतने। तो ये जो मैसेज है दुनिया आप समझने लग गई है। जिस तरीके से मारपीट के मामले मैं कहूँ अगर सामने आ रहे हैं तो बहुत चौंकाने वाले जो है आंकड़े हिमांशु अलग अलग जगह से आ रहे हैं। ये देश के कई राज्यों के अंदर इस तरह के हालात है, मैं आपको बता दूं। देखिए, हम्म। खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर आपने जिस तरीके से बरेली का जिक्र किया, मुजफ्फरनगर के अंदर बात की गई है, दिल्ली के अंदर बजरंग दल और बीएचपी के लोगों ने किया है, मध्य प्रदेश में इस तरह के माहौल चल रहे हैं, उड़ीसा का मामला सामने आया है, राजस्थान आया है, केरल आया है। ऐसे कई स्टेट, हरियाणा जिसके अंदर हिसार वगैरह है, ऐसे कई अनगिनत स्टेट जो है वो लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जो काफी चर्चा का विषय हो रहा है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि इस पूरे मामले के अंदर सरकार जिस तेजी से ये बता रही है कि हम एक्शंस ले रहे हैं, तो एक्शंस का जो है वो नजर नहीं आ रहा है। किसी हम्म। भी तरह अगर आपने कुछ किया है तो उसका एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। आप ये एक्शन जरूर करते हैं कि कोई अगर मारा गया है आज से 10 साल पहले, उस केस को बंद करने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ रेप हुआ है उसे न्याय न दिला करके अपने नेता को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं मुझे लगता है ये समाज को बांट रही है। और जिस दिशा में हम देश को ले जा रहे हैं ये आज हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर विदेशों से भी अगर ये चीजें चालू हो गई हमारे भारतीयों पे, तो आप यकीन करें हमारे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, जिस तेजी से आप ये सारी वीडियोस डालते हो, तो ऐसा हम्म। नहीं है कि सिर्फ आप अपने ही शहरों में देख रहे हो, उसको पूरी दुनिया देख रही है और इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ भी रहा है, हिमांशु। सवाल ये है कि आरएसएस तो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया ही परिवार है। तो इस परिवार के जो अलग अलग सदस्य हैं, जो बगीचे के अलग अलग फूल हैं, उन सबको एक ही रंग में रंग देंगे आप क्या? तो बगीचा कैसा रहेगा फिर वो? हाँ, हिमांशु जी, बड़ी अच्छी बात की आपने कि आरएसएस क्या कहता है। आरएसएस जो कहता है, कभी उसके सिक्के के दूसरे पहलू में आपने पलट कर देखा है कि जो बात वो कहता है वो सही है क्या? आरएसएस के हिसाब से तो आजादी ही आरएसएस ने दिलाई है। क्या मान लोगे इसको? अभी पिछले दिनों हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इतिहास जो है वो गुजरात से शुरू किया था कि गुजरात का कितना अहम रोल है, गुजराती कितने होते हैं। तो क्या आप उन सारी चीजों को मानते हैं क्या? ये हम्म। देखिए, ये जो त्योहारों में जो हमला किया जा रहा है, समाज को बनाम बांटने की कोशिश है ना, वो छोटी घटनाएं लग रही है, लेकिन ये आने वाले दिनों में बड़े बड़े दंगों में और बड़ी बड़ी दुश्मनियों में फैल जाएगी, जो हम्म। शायद हम समझ नहीं रहे। कानून की पकड़ जो है मुझे लगता है कमजोर होती जा रही है। ये
संदेश जो है आम लोगों में जाता जा रहा है। दूसरा, अगर आप देखिए कि गुंडागर्दी खुलेआम अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है जिस तरीके से, तो लोगों के अंदर कानून का डर जो है वो भीड़ के अंदर खत्म होता जा रहा है, भीड़ का राज बढ़ता जा रहा है। इन सभी चीजों को लेकर के, खास करके हम भारत की बात करें तो जो निवेश करने वाले लोग हैं, विजिटर्स यानी कि हमारे देश में आने वाले लोग हैं, बिजनेस का जो माहौल है, वो सारा ही प्रभावित होता है। हम शायद इसको समझते नहीं है। धार्मिक तनाव वाले देशों के अंदर कंपनियां निवेश करने से बहुत डरती है। वो अपना पैसा लगाना सोचती है कि पता नहीं हमारा पैसा सुरक्षित है क्या। हम्म। दूसरा, बाजार हो गया, होटल्स हो गए, जिस तरीके से विदेशी पर्यटक पहले आया करते थे, वो अब इन त्योहारों के दौर पर आपके यहाँ नहीं आएंगे, जिसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा नुकसान आपके ही लोगों को होगा। आप हम्म। भले ही ये कहते हैं कि ये हमने कुछ समुदाय के लोगों को भय के अंदर रखने की कोशिश की है, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो उन्हीं को भुगतना है जो इस देश में मेजोरिटी है, क्योंकि सारे बड़े बड़े बिजनेस उनके पास है, माइनॉरिटीज के पास तो काफी कम है। हम्म। अ, और दूसरा, आने वाला नागरिक जो है वो अगर खुद को सुरक्षित नहीं समझेगा तो आपके देश में जाएगा नहीं। उसका सही एक बात। मैसेज ये है कि आपका लोकतंत्र है वो भी कमजोर धीरे धीरे होगा। सुरक्षा का अधिकार जहां आप बात कर रहे हैं वहां संविधान पर भी काफी सवाल खड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें है। अच्छा, दूसरा, जो हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, विदेशों में जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, आपके जो ये वीडियो है वो भी तो वायरल हो रहे हैं। और वहां भी इसी तरीके से कुछ कुछ पागल, जिसको कहा जाए, मैं पूरी सबकी बात नहीं करता हूँ, कुछ पागल, अगर उन्होंने ये भूमिका पेटेंट कर लिया कि भाई आप अब दिवाली नहीं मनाएंगे, आप होली नहीं मनाओगे, आपके साथ मारपीट की जाएगी, तब आप क्या करोगे? आप मुझे बताइए। ये हिंसा बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी। आप लाखों रुपए देकर के अपने बच्चों को यहाँ से पढ़ाई के लिए भेजते हैं, या लाखों रुपया दे के आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कमाने जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी यही सारी चीजें की जाए, आपके साथ मारपीट की जाए, तब आपको लगता है कि आपका परिवार यहाँ सेफ होगा, हम्म। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे? ये जो चीजें आप लगातार, ये क्रिसमस, दिवाली, माफ कीजिएगा, ईद और ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, इससे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है इसका मैसेज बहुत ही बुरा जा रहा है। और आप देखेंगे, ठीक है, आज जो है क्रिसमस चल रहा है, आपको ये आवाज नहीं दिख रही है, लेकिन देखिएगा हफ्ते 10 दिन के अंदर इसका असर इंटरनेशनली बहुत बड़े लेवल पर होगा। और हम्म। दुनिया के अलग अलग चैनल्स जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर के। हाँ, लेकिन भारत का चैनल जो है वो इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। आप देखिए, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इसको बहुत सीरियसली इस पे बहस नहीं हो रही है। हम्म। सरकार पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि सरकार कहाँ नाकाम हो रही है। सारे ही लोग खामोश है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं बहुत बढ़िया काम देश के अंदर हो रहा है। जिस तरीके से विवेक जी ने ही बताया कि आपके बच्चे जो है वो अनएजुकेटेड नजर आ रहे हैं, दूसरा उन जॉबलेस नजर आ रहे हैं, तो ये मैसेज भी जो है दुनिया के अंदर जा रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा मैसेज जा रहा है कि अब अगर मैं आज ही कुछ वीडियोस देख रहा था न्यूजीलैंड के, तो वहाँ हिंदुओं के नाम पर मतलब इतनी नफरत लोगों में फैलना शुरू हो गई है कि वहाँ पोस्टर्स, बैनर्स बना करके फाड़े जा रहे हैं। तो ये जो मैसेज है जो आप यहाँ से दे रहे हो, उसका रिटर्न रिएक्शन दुनिया से वहां से आ रहा है। क्योंकि आप जब किसी एक कम्युनिटी पे हमला करते हो, तो जहां वो मेजोरिटी में है, जैसे विवेक जी ने अलग अलग दुनिया के कई देशों का नाम दिया, तो यूरोप के अंदर खास करके, फिर मिडिल ईस्ट के अंदर, इन जगहों पर इसका असर आपको देखने मिलेगा। इसको लेकर के काफी न्यूज चैनल्स जो है वो चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा कि बांग्लादेश जो हमारा कभी बहुत करीब हुआ करता था, वो आज हमसे नफरत करने लगा है। नेपाल की भी विवेक जी ने बात की। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही। चाइना हो गया। तो हम जो है हमारी इस मूर्खता के चलते अलग अलग जगह गिरते जा रहे हैं, और वो इतना गिरते जा रहे हैं कि शायद अब हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये भीड़ तंत्र जो है वो इतनी बेकाबू हो जाएगी कि इसको लगाम लगाने के लिए अगर आप कमर कसना भी शुरू करोगे तो ये आपके पकड़ के बाहर हो जाएगी, और आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। हो हम्म। सकता है कि आप सरकार में न रहो, कोई हम्म। और सरकार में आए, तब और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो आप बिल्कुल। इन सारे ही पिछले 11-12 साल के अंदर आप देखिए कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग बढ़ी है, जिस तरीके से माइनॉरिटीज पे मारतोड़ शुरू हुआ है, तो इसका जो मैसेज है
एक तरीके से सरकार पर पूरी तरीके से ये आरोप लग रहे हैं कि उनके शय में बन रहा है। तो और ये बात सही भी है कि अगर सरकार की शय नहीं होती और कानून का राज होता तो आज यूएपीए के अंदर कई लोग अरेस्ट होते हैं, कई लोगों को सजा हो जाती। मॉब लिंचिंग के अंदर आप देखिए कि जो तकरीबन 210 से 225 के आसपास लोग मारे गए हैं, 700 के आसपास लोग घायल हुए, उसके अंदर सिर्फ 10% लोगों को ही अब तक सजा हो पाई है। सिर्फ यूपी में नहीं, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, कर्नाटक, केरल, तमाम जगह पे इस तरह की तस्वीर आई। तमाम राज्यों में स्कूल के अंदर हिंदू बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने को लेकर भी फरमान जारी हुए। अब बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। स्कूलों में बच्चों से भी यही सिखा रहे हैं कि आप भेदभाव करो, अगर कोई क्रिश्चियन है उससे दूर रहो क्योंकि वो तुम्हारा धर्म परिवर्तन करवा सकता है। देखिए, मैं कुछ चीज़ें वही कर रहा था अभी हरिद्वार के अंदर गंगा तट पर, जो कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के होटल के अंदर क्रिसमस का कार्यक्रम हिंदू संगठनों के चलते रद्द कर दिया गया, जिसका काफ़ी विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है। बरेली के अंदर चर्च के सामने हिंदू समूह ने हनुमान चालीसा पाठ किया, जो हमने बताया। मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची के बयान के विरोध में संदेश में चर्चों में रहे, मतलब वो भी एक बहुत अहम हुई है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, बजरंग दल के कुछ सदस्यों ने क्रिसमस पोशाक पहनने लोगों को परेशान किया, साथ ही चर्च समेत कई स्थानों के आसपास एक्टिविटी को रोकने की कोशिश की गई। ठीक है। मध्य प्रदेश भी सेम चर्च परिसर में ईसाई समुदाय और हिंदू संगठनों के बीच बहस और मारपीट। दृष्टि बाधित छात्राओं को क्रिसमस के नाम पर लाया गया था, जबकि बाद में पुलिस ने बताया धर्मांतरण का कोई मामला नहीं था। अब देखिए, बहुत आसान है ये सारी चीजें। उड़ीसा के अंदर आता है कि भीड़ ने सड़क पर टोपी और क्रिसमस सामान बेचने वाले बच्चों पर और बाकी लोगों पर भी काफी हंगामा किया, रोक लगाई। ठीक है। राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर दोनों ने क्रिसमस पोशाक पर मामला बिगड़ा। केरल के अंदर हालांकि पलक्कड़ के अंदर और तिरुवनंतपुरम के अंदर भी मामला है। हिसार हरियाणा के अंदर सेम चीजें हुई। एक चर्च के पास विवादित पुलिस तैनात की गई बीएचपी के और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ। तो इस तरह की जो देखिए, चीजें विवेक जी है भी एक वो तस्वीर दिखा लगातार। रहे हैं, वो भी तस्वीर ये है गंज की हाँ। दिखा रहा हूँ, हरी बोल इस्कॉन में जाके कभी ये युवक नहीं दिखाई देंगे आपको। लेकिन देखिए गंज हाँ, में चर्च के बाहर इस हरी बोल चल रहा है। हम्म, तो अभी तो ये विश्वास जो जगने लगे। चीजें है अभी खास हाँ, करके जो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पर इसका असर जो है वो बहुत बुरा पड़ रहा है। शायद हम नहीं समझ रहे हैं और ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके मानव अधिकार मंचों पर भारत पर बड़े सवाल उठते जा रहे हैं। खास करके यूएन, यूनाइटेड स्टेट के अंदर और फिर यूरोपियन यूनियन के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट जैसी कई एजेंसीज जो है जो फ्रीडम इंडेक्स का ये फ्रीडम इंडेक्स, रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी करती है, उसके अंदर जो हम्म, है वो हम बहुत निचले पायदान पर जाते जा रहे हैं। और खास करके जो हिसाब से ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसका रैंकिंग काफी खराब होता जा रहा है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले दिनों के अंदर ये रैंकिंग और भी गिर सकती है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि फॉरेन की जो गवर्नमेंट्स है, जो मीडिया है, उसमें जो प्रोपेगेंडा धीरे धीरे है वो बढ़ता जा रहा है। बीबीसी, अल जजीरा और एनवाईटी जैसे जो बड़े चैनल्स है वो इसको मुद्दा बना रहे हैं और दुनिया को बताने का ये संदेश कर रहे हैं कि किस तरीके से हालात है। जी बिल्कुल, वो देखा हमने, सुबह मोदी जी पहुंचे थे भाई, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें केरला जीतना है। मतलब आप अभी का सोच रहे हैं, हम आगे का सोच रहे हैं। ठीक है। हेडलाइंस ये बताई जा रही है कि माइनॉरिटी अंडर थ्रेट, यानी कि विदेशी जो निवेशक है वो भी आपके यहाँ आने, पर्यटक आपके यहाँ आने से डरेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो आपकी खराब होती जाएगी। सोशल स्टेबिलिटी जो है वो देख करके लोग डरेंगे। तो टूरिज्म कल्चर से लेकर ये हर जगह पर इसका असर पड़ रहा है। शायद ये अब धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि जिस धार्मिक छवि को लेकर के हम लगातार ये करते जा रहे हैं, उसका असर कितना बड़ा होगा। और इसका जो सबसे बड़ा असर आपको आने वाले दिनों में दिखेगा, वो जो एनआरआई कम्युनिटी है जो भारत के बाहर है, आप देखिएगा वो जिस आवाज में अब चिल्लाने मोदी जी वाली है बाहर उस जाते हैं तो पर। उनके समर्थन में नारेबाजी करते, झंडे लेके खड़े नहीं तो रहते हैं वही लोग। हाँ, बस वही वो जो है ना, तो उसके अंदर उनको जो है अब ये भुगतान जो है भुगतना है। क्योंकि हालात उसी को लेकर के धीरे धीरे वहां खराब हो रहे हैं। और विदेशों में भारतीयों को सवाल पूछे जाते हैं लगातार, बाकायदा आप देखोगे कि तुम्हारे देश में क्या त्योहार मनाना बैंड है, किस तरह है। तो इन जो चीजें हैं, तो इसको लेकर के लगातार, अच्छा पिछले दिनों आपको याद होगा कि हम लोग के खिलाफ विदेशों के
अंदर खास करके यूएस के अंदर एक धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट समेत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ने पहले ही अल्पसंख्यकों पर हो रहे इस हमले को लेकर के आवाज तेज की थी, जिसको पूरी दुनिया को एक तरफ से ये बात करने का मौका मिला था। और पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम वाला मामला चल रहा है, उन चीजों को लेकर के लगातार ये बातें दुनिया के अंदर हो रही है। इसकी वजह क्या है कि जो रिपोर्ट दुनिया के अंदर जा रही है वो मानव अधिकार संगठन के चलते उसका असर दुनिया भर में पड़ रहा है। तो ये जो असर है उसके हालात धीरे धीरे करके पड़ेंगे। देखिए, कोई भी चीज आसान नहीं होता है। हमको लगता है कि ये रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, लेकिन जब एक धीरे धीरे करके जमा होता है उसके बाद वो चीजें ब्लास्ट होती है। और आप खास करके देखिए कि जो कंसर्न कंट्री और जो हमारे बहुत फ्रेंडली कंट्री हुआ करते थे, वहां भी अब इस तरह की बातचीत और चर्चा चलने लग गई है, क्योंकि वहां मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारी मीडिया की तरह नहीं है। वो सवाल पूछता भी है और सवाल न मिलने पर क्लास भी लगाता है। तो ये जो स्थिति हम धर्म के नाम पर धीरे धीरे करके बनाते जा रहे हैं, जो पॉलिटिक्स हम करते जा रहे हैं, एक समुदाय की पॉलिटिक्स को लेकर के खेला जा रहा है, इसमें सेफ कोई नहीं है। नंबर सभी का आ रहा है। देखिए, लगातार भारत के अंदर भी हमने देखा कि अभी मुझे लगता है, शायद मैं देख रहा था छत्तीसगढ़ का या कहाँ का एक व्यक्ति बंगाली बोल रहा था, तो जिसको बांग्लादेशी समझ करके मार दिया गया, जबकि केरल का शायद था। केरल का या छत्तीसगढ़ का, मुझे मैं तो इस तरह के जो हालात है, अब ये जो भीड़ तंत्र का राज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और वो सिर्फ इसलिए बढ़ता जा रहा है कि आप अपनी राजनीति को कायम रखने के लिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो मशीन के जरिए हो, पावर के जरिए हो, लोगों को एक दूसरे को मार के हो, तो ये जो चीजें चल रही है वो खराब है। और मुझे लगता है हमारे देश के हर पढ़े लिखे नौजवान को ये चीजें समझनी चाहिए कि इसके अंदर नुकसान जो है हमारे अपने देश का हो रहा है। बिल्कुल अगर हमारे अपनों पर्यटक का हो नहीं रहा है। आएंगे, और जो जो कुछ लोग हैं, ये मैं तो कहता हूँ ये जो हम चंद लोग हैं। बांग्लादेश को लेकर के जो हमने मुद्दा उठाया था, बांग्लादेश हमारा भारत का हिस्सा नहीं है, वो तो बाहर का हिस्सा है। आज उसको लेकर के हम जितना हंगामा मचा रहे हैं, उतना अगर भारत में रहने वालों के लिए कर ले, हम भारत के अंदर एक हो जाए, तो मुझे लगता है कि हम दुनिया के सुपर पावर बहुत जल्द बन जाएंगे।